निगरान हुकूमत ने महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा। नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी मजीद महंगा। 17 रुपए 34 पैसे इजाफे से हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। निगरान हुकूमत के एक माह में पेट्रोल 58 रुपए 43 पैसे महंगा। डीजल के निर्ख 55 रुपए 78 पैसे बढ़ गए। नहीं संभाला जा रहा। पाकिस्तान इन्होंने गर्क कर दिया। सिर्फ पेट्रोल नहीं है, हर लिहाज से देखा जाए पाकिस्तान माइनस में जा रहा है। गरीब आवाम का कोई ख्याल नहीं है। ये नाइंसाफ़ी है। ऑलरेडी जो माहौल चल रहा है कि इतनी महंगाई हो चुकी है, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। यकीन करो हर बंदा परेशान है। गवर्नमेंट गरीब आवाम का कुछ सोचती नहीं। पेट्रोल का बम गिराते हैं आवाम के ऊपर, तो इससे अच्छा है कि इनके पास जो एटम बम पड़ा हुआ है वो आवाम के ऊपर गिरा दे। एक ही दिन की बात ख़त्म हो जाएगी। फिर ये आवाम पे इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। हम हराम करेंगे, चोरी करेंगे नहीं, अल्लाह से डरो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। पारा हाई, हुक्मरानों को गरीब का कोई एहसास नहीं। 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में निगरान वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं। इकदाम से महंगाई का नया तूफान आएगा। अदालत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इकदाम को कलअदम करार देने की इस्तदा। चीनी की कीमतों से मुतालिक दायर दरख्वास्तें 20 समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 20 सितंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिनों में चीनी की कीमतों से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का लदम करार दे दी। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के केसेस बहाल। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन मुकदमात की तहकीकात की इजाजत। नैब तरामीम के तहत बंद तमाम इंक्वायरियां खुल गईं। नैब कानून में तब्दीली से खत्म किए गए करप्शन केसेस के तमाम फैसले का लदम करार। करप्शन मुकदमात जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू किए जाएं। तमाम केसेस एहतसाब अदालतों में दोबारा चलाए जाएं। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की शिक बरकरार रहेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह का नैब तरामीम केस में फैसले से इख्तलाफ। मुकदमा साबित करने का बोझ नैब पर डालने सरकारी अफसरान के खिलाफ नैब को कार्रवाई से रोकने की शिक भी का लदम करार। आमदन से जायद असासों की तारीफ में तब्दीली। बेनामी की तारीफ से मुतालिक नैब तरमीम भी का लदम। चेयरमैन PTI ने नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने दरख्वास्त पर 53 समातें की। 5 सितंबर को फैसला महफूज किया। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी। इस केस में बुनियादी सवाल नैब कानून में तरामीम का नहीं, बुनियादी सवाल पार्लियामेंट की बालादस्ती का है। पार्लियामेंट 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों का ऐवान है। ये केस बगैर किसी वाज़ेह खिलाफ वर्जी के पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून के बारे में फैसले का मामला है। मेरी राय में आईनी कमांड को जांचने के लिए ये अक्सरियती फैसला इंतहाई मुख्तसर है। आइन के मुताबिक रियासत अपनी ताकत और इख्तियारात का इस्तेमाल मुंतखब नुमाइंदों के जरिए करती है। अक्सरियती फैसला पार्लियामेंट से सियासी बहस को सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने के एक रुकने पार्लियामेंट के गैर आइनी मकसद का शिकार हुआ। पार्लियामेंट को कानून साजी के इख्तियार है। पार्लियामेंट ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम या तब्दीली कर सकती है। वक्त की कमी के बायस फिलहाल तफसीली वजूहात बयान नहीं कर रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफी नोट का मतन। नैब तरामीम का लदम होने से नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस दोबारा खुल गया।
आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी फिर चलेगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत होगी। शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ LNG और शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल हो गए। राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी चलेंगे। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस भी बहाल हो गया। इसहाक डार, शौकत अजीज, डॉक्टर आसिम, मुस्तफ़ा कमाल के रेफरेंस भी एहतसाब अदालतों को वापस। कन्फ्यूजन पैदा किया गया है एक मुल्क में, एक इनसिक्योरिटी या इंस्टेबिलिटी का जो फ़िज़ा बने का ख़तरा है, उसको दूर करने का एक ही हल है कि इलेक्शन कमीशन अपना स्केड्यूल और डेट ऐलान करे। ये जो फ़ैसला आया आज ये एक्सपेक्टेड था। जहाँ तक आज की फ़ैसला की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नया चीज़ नहीं है। हमारा एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुश्किल में हैं वो तो पाँव पकड़ते हैं, मगर जब मुश्किल से निकलते हैं वो गला पकड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा किसी और से नहीं, एक सियासी जमात से है। एक इत्तेहादी के लिए कहा जाता था कि मुश्किल में पाँव पकड़ते हैं और बाद में गिरेबान पकड़ते हैं। नवाज शरीफ से ये सवाल क्यों नहीं होता कि कराची में कभी एक रात क्यों नहीं गुजारी? किरदार कुशी में सिर्फ पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता है। दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दें कि पीपल्स पार्टी एक सूबे की जमात है। जनरल पाशा और इफ्तिखार चौधरी ने साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। बाद में एक जमात ने पीपल्स पार्टी के पंजाब से निकलने का नुकसान भी उठाया। हमारे लिए नैब कोई नई चीज नहीं। ख्वाजा साद रफीक बिलावल के बयान पर नलान। नून लीग की साबका इत्तेहादी जमात के सरबराह के ताने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है? सिंध में MKM, JUI, नून लीग और दीगर मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। सीनियर नून लीग रहनुमा का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द-ए-अमल। नून लीग के रहनुमाओं का लंदन में मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर की गुफ्तगू। नैब तरामीम केस का फैसला मुतनाज़े है। कानून जालिमाना शक्ल में बहाल होने पर PTI को मुबारकबाद। अब उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। 90 रोज के रिमांड काटने होंगे। आम आदमी नवाज शरीफ को निजात दहिंदा के तौर पर देख रहा है। कायद नून लीग की वतन आमद पर 10 लाख कारकुन इस्तकबाल करेंगे। राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात की तारीख का तयन निगरान हुकूमत का काम नहीं। तारीख का ऐलान करूं तो ये गैर कानूनी होगा। किसी भी गैर आईनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। आवाम को रिलीफ देना तरजीह। 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन की किस्तों का फैसला जल्द होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट से जुड़ी हैं। बिजली चोरी, जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। सिविल इदारे अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को जल्द उनके वतन वापस भेज दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। माजी में जमात इस्लामी का मैंडेट झूठे वादों पर मबनी था। हाफिज नईम सियासी बयानबाजी में हद से तजावुज ना करें। लगता है कराची की जमात इस्लामी ने तंजीम से अपनी मरकजी जमात को निकाल लिया। पूरे शहर में लगे बैनर्स में सिराजुल हक की एक तस्वीर नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद। जमात इस्लामी को बहुत बर्दाश्त कर लिया। उनसे बड़ा मुनाफिक और मुहाजिर दुश्मन कोई नहीं। जहाद के नाम पर लोगों के बच्चे मरवाए। मुस्तफ़ा कमाल की गरज परस। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। कसूर में गुज़श्ता 15 रोज में 1412 से जायद बिजली चोर पकड़े गए। 624 FIR दर्ज। 97 अफराद गिरफ्तार। उच्च शरीफ में बिजली चोरी में मुलविस 8 अफराद के खिलाफ पर्चे कट गए।
कराची में सिंध रेंजर्स का जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 2 गोदामों से 1 अरब से ज्यादा मालियत की चीनी के 1,40,000 बैग बरामद। जखीरा शुदा चीनी मुबैना तौर पर बलोचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी जाती थी। दीना में चीनी की 8,200 बोरियां और 196 टन घी पकड़ा गया। कोटकी में चीनी के 3,000 बैग बरामद। कोट मोमिन में गोदाम पर छापा। 300 बोरी चीनी बरामद। सरकारी रेट पर शहरियों में फरोख्त कर दी गई। आरिफ वाला में भी कार्रवाई। खाद की 2,500 बोरियां बरामद। गोदाम सील। महंगाई 38% से कम होकर 27% पर आ गई। कुछ मसाइल अभी हैं, लेकिन हम घबरा नहीं रहे। हुकूमती अखराजात को कंट्रोल कर रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश है। रुपया मुस्तहकम हो रहा है और इंडस्ट्री की हालत बेहतर हो रही है। निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर की ब्रीफिंग। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के अच्छे नताइज निकले। मुहिम में मजीद तेजी लाई जाएगी। बिजली के शोबे में 2,500 अरब और गैस के शोबे में 2,900 अरब रुपए का नुकसान है। उन नुकसानात का कोई हल निकालना होगा। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की गुफ्तगू। वज़रा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरून मुल्क से बैंकिंग चैनल के जरिए रकम भेजने वालों के लिए इनामी स्कीम का ऐलान। सोहनी धरती तरसीलाते ज़र स्कीम मुतारिफ स्कीम के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। 20 अरब रुपए स्टेट बैंक को जारी। तरसीलाते ज़र की कानूनी ज़राए से आमद की हौसला अफजाई की जाएगी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन हसन नकवी ने मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। नशावर अशिया की खरीदो फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत। पंजाब में मनशियात का धंधा करने वाले 310 बड़े डीलर गिरफ्तार। 600 हॉटस्पॉट्स क्लियर कर दिए। IG की ब्रीफिंग।